हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज और ये एनिमल किंगडम चैप्टर 4 का फाइलम नंबर 4 है, प्लैटीहेल्मिन्थीज जिसको कहते हैं। तो आपको पता है प्लैटीहेल्मिन्थीज को कॉमनली क्यों कहते हैं? फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं। और ये फ्लैट कैसे होते हैं? दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। डॉर्सोवेंट्रली मीन्स ये डॉर्सल साइड से भी फ्लैट होते हैं और ये वेंट्रल साइड से भी फ्लैट होते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ से फ्लैट होते हैं। तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट फ्लैट वॉर्म्स। इसके अलावा यदि सिमेट्री की बात करें तो इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। मतलब इनको यदि हम एक प्लेन से कट करें तो दे डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसके अलावा इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी कि 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इसके अलावा एसीलोमेट है। एसीलोमेट का मतलब है दैट इज विदाउट बॉडी कैविटी, अभी बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं हुई है। मीन्स दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म। तो अभी उसमें बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं हुई, इसलिए दे आर द एसीलोमेट। यदि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर हमारे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे दे आर द पैरासिटिक मीन्स दे आर द एंडोपैरासाइट्स ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मतलब ये अदर एनिमल्स और ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे, मीन्स एज ए एंडोपैरासाइट। सो दे हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये पैरासाइट है, सो दे हैव हुक्स एंड सकर्स। इनके अंदर हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर बॉडी, एंड सम में फॉर्म न्यूट्रिएंट, सक न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम देयर होस्ट। सो ये डायरेक्टली बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को सक करते हैं फ्रॉम द होस्ट। इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर। इसके अलावा एक्सक्रीशन की बात करें तो यूनिक फीचर होता है दे हैव फ्लेम सेल्स। जैसे ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होती है। एंड फ्लेम सेल प्ले द टू इम्पॉर्टेंट रोल, दैट इज द ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। अब यदि रिप्रोडक्शन हम देखें पॉइंट 6, तो प्लैटीहेल्मिन्थीज हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मीनिंग है मेल और फीमेल एक सिंगल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, विद इन द बॉडी होगा। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होंगी। इनके अंदर हाईली रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज आर द टीनिया, जिसको हम कॉमनली टैपवर्म कहते हैं, और फैसियोला, जिसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट फाइलम हमारा एस्के हेल्मिन्थीज है। एस्के हेल्मिन्थीज फाइलम की बात करें तो दे आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी सर्कुलर इन शेप होती है। यदि क्रॉस सेक्शन में काटोगे तो वो सर्कुलर बॉडी मिलेगी। सिमेट्री आप देखेंगे तो सिमेट्री बाइलेटरल मिलेगी, मींस टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं फ्रॉम ए सिंगल प्लेन। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग है दे हैव 3 जर्मिनल लेयर्स, मींस एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इसके अलावा ये सूडोसीलोमेट होते हैं, मींस बॉडी कैविटी तो बनी लेकिन वो फॉल्स टाइप की है, मींस मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द पाउचेस। इसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी यहाँ फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम लेवल बन गया। हमने जो प्लैटीहेल्मिन्थीज देखा इसके पहले वहाँ पे ऑर्गन लेवल था, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूट्रिशन की बात करें तो दे मे बी फ्री स्विमिंग, दे फ्रीली रह सकते हैं। दे मे बी पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है विद वेल डेवलप्ड फेरिंग्स। प्लैटीहेल्मिन्थीज में हमने क्या देखा? दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द जनरल बॉडी सरफेस, वहाँ एलिमेंट्री कैनाल होती नहीं है। एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे वहाँ पे फ्लेम सेल थी प्लैटीहेल्मिन्थीज में,
यहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब है, दैट एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स वेस्ट थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एस्के हेलमिंथीज आर द डायोशियस। डायोशियस मीन्स sexes separate, male and female both are separate, and females are often longer than male, so they have clearly sexual dimorphism and we can easily identify which one is a male and which one is a female. इसके अलावा हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट यदि हम देखें तो डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होगा, मीन्स यंग वंस रिजेंबल एडल्ट, या इनके अंदर कई बार इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा, यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एस्के हेलमिंथीज के एग्जाम्पल एस्केरिस, जिसको हम कॉमनली राउंड वॉर्म कहते हैं, वाउचेरिया वेनक्राफ्टी फुल नेम होता है, फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म कहते हैं। इसके अलावा हमारा फाइलम आ जाता है एनिलिडा। एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा के अंदर आप देखेंगे दे में बी एक्वेटिक, मीन्स यदि पानी में मिलेंगे तो दे में बी प्रेजेंट इन मराइन और मे बी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। मराइन मीन्स समुद्र के पानी में, फ्रेश मीन लेक रिवर पॉन्ड, और दे में बी टेरेस्ट्रियल। सिमेट्री आप देखेंगे बाइलेटरल सिमेट्री है, इक्वल हाउस में डिवाइड हो सकते हैं फ्रॉम ए सिंगल प्लेन। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा 3 जर्मिनल लेयर होंगी, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। सीलोमेट, यानी कि यहाँ ये पहला फाइलम है जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं सीलोमेट। मीन्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर लाइंड बाय द मेसोडर्म एंड देयर इज अ कैविटी इज प्रेजेंट इन द मिडिल लेयर इन द मेसोडर्म। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, जिनको मेटामियर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। आपको क्लियरली अर्थवर्म में ऐसा देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे जैसे अर्थवर्म मूव करेगा तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होती है, लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल प्रेजेंट होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैरापोडिया होते हैं, जैसे नेरीज में होंगे, और नेरीज एक्वेटिक फॉर्म है। ये पैरापोडिया ये हेल्पफुल इन द स्विमिंग, तो ये पैरापोडिया आपको उनमें मिलेंगे जो एक्वेटिक होते हैं, और एग्जाम्पल है हमारा नेरीज। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ क्लोज टाइप का होगा। ये पहले ऑर्गेनिज्म है जहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम है और वो भी क्लोज टाइप का है। आगे इनके आगे हम देखेंगे एनिलिडा के आगे ऑर्थोपोडा देखेंगे, मॉलस्का देखेंगे, गैनाडर्मिडा देखेंगे, वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ओपन टाइप का देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप देखिएगा, हमने देखा प्लेटीहेलमिंथीज के अंदर एक्सक्रीशन जो होता है वो फ्लेम सेल से होगा। एस्के हेलमिंथीज के अंदर वहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब होगी। एनिलिडा के अंदर नेफ्रीडिया होते हैं, तो दिस इज यूनिक फीचर ऑफ एनिलिडा। इसके अलावा न्यूरल सिस्टम होगा, इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर, दे हैव पेयर कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया दैट इज कनेक्टेड बाय द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बाय द लेटरल नर्व, यूनिक फीचर है। इसके अलावा आप देखें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन को आप देखेंगे स्ट्रिक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सम फॉर्म्स आर डायोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल, means unisexual, they are present in the different body, but some are hermaphrodite means male and female are present in the single body. Examples of hermaphrodite are the earthworm and the leech. एग्जाम्पल की बात करें, नेरीज एक्वेटिक होता है, पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे, फेरिटिमा पोस्थीमा अर्थवर्म को कहते हैं, कॉमन नेम हेरोडिनेरिया साइंटिफिक नेम में, दैट इज अ ब्लड सकिंग लीच। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए एनिलिडा के। आगे आप देखिएगा नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा को आप देखेंगे तो ऑर्थोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। द लार्जेस्ट फाइलम इज़ द ऑर्थोपोडा, एंड इसके अंदर हमारे इंसेक्ट आते हैं।
ओवर 2/3 ऑफ द नोन स्पीशीज बिलोंग्स टू ऑर्थोपोडा। आप ऐसे मान सकते हैं यदि 100 स्पीशीज़ हैं तो 70 स्पीशीज़ उसमें से इंसेक्ट की होती हैं, लार्जेस्ट फाइलम। इसके अलावा मेंबर्स हैव बाइलेटरल सिमेट्री, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम ए सिंगल प्लेन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्मिनल लेयर होती है, ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि सीलोमेट होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, और बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर। इसके अलावा इनके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। यदि इनके आप अपेंडेजेस देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आप देखिएगा ध्यान से, दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। ओके, ये यूनिक फीचर है ऑर्थोपोडा का। इंसेक्ट की टांगें आपने देखी होंगी, जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलते हैं उनको। यदि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो मे हैव गिल्स, बुक गिल्स जो एक्वेटिक होंगे, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम जो टेरेस्ट्रियल होंगे। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। आपने अर्थवर्म में देखा एनेलिडा के अंदर, वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का था, लेकिन ऑर्थोपोडा आर वेल डेवलप्ड और द मोर डेवलप्ड देन द एनेलिडा, बट दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वहाँ पे हमारा नेफ्रिडिया था, यहाँ पे हमारा माल्फिगियन टिब्यूल है। सेंस ऑर्गन, दे हैव आइज, कंपाउंड और सिंपल, एंटीना प्रेजेंट है, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है, एंड स्टेटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। रिप्रोडक्शन की बात करें, मोस्टली डायोशियस, मीन्स दे आर द यूनिसेक्सुअल, मीन्स मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। ओके, मेल अलग है और फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, डेवलपमेंट कुछ में इनडायरेक्ट, मीन्स लार्वल फॉर्म बनेगी। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थोपोडा की बात करें तो आप देखेंगे हनी बी, सिल्कवॉर्म, दीज आर द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि हनी बी शहद बनाती है, सिल्कवॉर्म हमारे लिए सिल्क बनाता है। इसके अलावा कुछ वेक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ हमारी ट्रांसमिट करते हैं, जैसे मॉस्कीटो। मॉस्कीटो भी 3 तरीके के होते हैं, आपको पता है, एनाफ्लीज है, एडीज है और क्यूलेक्स है। इसके अलावा हाउस फ्लाई, दीज आर द वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है पेस्ट, जैसे कॉकरोच आपने देखा होगा काफ़ी नुकसान करता है, लोकस्ट है ना, लोकस्ट को हम कह सकते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट है, ये हमारा क्रॉप्स को खा जाता है तो काफ़ी हार्म पहुंचाता है। तो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ किंगडम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद हमारा नेक्स्ट फाइलम आ जाता है मोलस्का। मोलस्का की यदि हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम हमारा क्या था, ऑर्थोपोडा, एंड द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज द मोलस्का। प्लीज़ दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हैबिटाट की बात करें, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। यदि एक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में मिल सकते हैं। मेंबर्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। यदि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, 3 जर्मिनल लेयर होती हैं इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी होगी। इसके अलावा बॉडी कैविटीज बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक सेल होता है, जैसे एप्पल स्नेल में आप देखते हैं, पाइला में आप देखते हैं मतलब। एंड इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यदि डायग्राम में देखें तो ये हमारा हेड है, तो हेड में डिवाइडेड है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे ये मस्कुलर फुट है, और इसके अलावा आप देखिएगा विसरल हम्प, तो विसरल हम्प यहाँ देखने को मिलता है। तो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। इसके अलावा ये सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन इस फॉर्म से मेंटल, तो मेंटल सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रही होगी। तो मेंटल क्या होती है, इट इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, ए मेंटल कवर द विसरल हम्प, और ये मेंटल जो है विसरल हम्प को कवर करती है। इसके अलावा आप देखिएगा स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल कैविटी, भाई हम्प और मेंटल कैविटी के बीच में एक स्पेस होता है, इसको मेंटल कैविटी कहते हैं, एंड गिल्स आर प्रेजेंट इन दिस कैविटी, और इसी कैविटी के अंदर हमारे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मेंटल कैविटी आपको यहाँ दिखेगी, तो वो कहाँ कहाँ मिलेगी,
यदि आप हम्प देखेंगे और जो मेंटल देखेंगे उसके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है जिसको मेंटल कैविटी कहते हैं। गिल्स हैव बोथ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो यहाँ जो गिल्स प्रेजेंट है वो एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी काम कर रहे हैं और एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी काम कर रहे हैं, एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं। सेंस ऑर्गन की बात करें, टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं हेड के ऊपर। आप देखिएगा टेंटाकल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये हेड के ऊपर टेंटाकल्स प्रेजेंट है। फीडिंग ऑर्गन, तो माउथ के अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है और इस रेस्पिंग ऑर्गन को हम लोग रेड्यूला बोलते हैं। दिस इज अ फाइल लाइक। ओके, इसके अलावा रिप्रोडक्शन मीन्स डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, एंड ओवीपैरस मीन्स ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट, मतलब दे हैव लार्वल फॉर्म। एग्जाम्पल आप देखें, पाइला कॉमन नेम एप्पल स्नेल, पिंकटाडा वुल्गैरिस परलोस्ट्रस यही हमें मोती देता है, पिंकटाडा वुल्गैरिस पूरा नेम होता है। ऑक्टोपस डेबल फिश, तो क्या ऑक्टोपस एक ट्रू फिश है? तो हम कहेंगे नहीं, इसका कॉमन नेम है डेविल फिश। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये मॉलस्क का हमारा ओवर हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पे, पाइला का, पिंकटाडा वुल्गैरिस का और ऑक्टोपस का। इसके अलावा हमारा इक्वाइनोडर्मेटा है। इक्वाइनोडर्मेटा की यदि हम डिस्कशन करें, इनकी जो बॉडी होती है उस पर कांटे होते हैं। दे हैव स्पाइंडी बॉडी। एनसीईआरटी की बुक में आप देखिएगा स्टार फिश का डायग्राम, इसको एस्टेरियस बोलते हैं, तो स्पाइंडी बॉडी होती है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। हैबिटाट, ये रहते कहाँ हैं? हैबिटाट देखें तो ये पानी में मिलेंगे, मैराइन होते हैं। सिमेट्री की बात करें, रेडियल सिमेट्री मिलेगी ओके एडल्ट के अंदर, लेकिन लार्वा के अंदर हम देखेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। ये फीचर किसी और में नहीं होता, सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में होता है। आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम बन चुके होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्मिनल लेयर होंगी, सीलोमेट होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा विद माउथ, और ये माउथ इनका वेंट्रल साइड पे होगा, एनस डॉर्सल साइड पे होगा। ओके, हम लोगों का माउथ भी वेंट्रल साइड पे होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनमें बहुत ही यूनिक फीचर है, जैसे प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। फाइलम नंबर 1 जो पॉरीफेरा हमने देखा था वहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है यदि फंक्शन देखें, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और इसी का दूसरा नाम होता है अम्बुलेक्रल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का दूसरा नेम अम्बुलेक्रल सिस्टम। हम यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करेंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यानी कि लार्वल फॉर्म बनेगी। तो इन्होंने लिखा भी है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्रीली स्विमिंग लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल हमारे इस बॉक्स के अंदर रेड बॉक्स में आपको दिख रहे होंगे। एस्टेरियास जिसको हम स्टार फिश कहते हैं, इकाइनस जिसको हम सी अर्चिन कहते हैं, कुकमेरिया जिसको हम कॉमनली सी कुकम्बर कहते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे हमारा इकाइनोडर्मेटा ख़त्म होता है। इसके अलावा हमारा हेमिकॉर्डेटा, तो जो हेमिकॉर्डेटा, हेमी मीन्स हाफ और कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेटा, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड, अब इनको कह रहे हैं हेमी मीन्स आधे कॉर्डेट्स के फीचर इनके अंदर होते हैं। शुरुआत में क्या था, इनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है स्टोमोकॉर्ड, उसको हमने क्या मान लिया था, नोटोकॉर्ड। बाद में पता चला एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं है, इट इज़ अ नोटोकॉर्ड लाइक, जिसको बाद में स्टोमोकॉर्ड कहा। तो शुरुआत में क्या हुआ था, अर्लियर प्लेस्ड एज ए सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मराइन एनिमल। तो ये कुछ वॉर्म लाइक मराइन एनिमल होते हैं
इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बैलेनोग्लॉसस। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और ये सीलोमेट है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इनकी जो बॉडी आप देखेंगे सिलेंड्रिकल होती है एंड कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिक, तो ये प्रोबोसिक आपको दिख रहा होगा। फिर ये कॉलर है, इसी के अंदर हमारा स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और एक लॉन्ग ट्रंक यहाँ पे आपको दिख रही होगी। 3 पार्ट में इनकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का मिलेगा। मैंने कहा था अर्थवॉर्म, जिसको हम कहते हैं दैट बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा, वहाँ पे क्लोज टाइप का था। और एनिलिडा के बाद हमने ऑर्थोपोडा देखा, मोलस्का देखा, इकाइनोडर्मेडा देखा, अभी हम हेमिकॉर्डेटा देख रहे हैं। इन सब में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यहाँ पे गिल्स, यानी कि रेस्पिरेशन गिल से करेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिक ग्लैंड, तो आप देखिएगा यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कुछ और है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर हमने देखा था फ्लेम सेल। नेक्स्ट हमने क्या देखा था एसके हेल्मिन्थीज के अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब, फिर हमने देखा था नेफ्रिडिया, फिर हमने देखा था मेल्फिगियन टिब्यूल्स, और यहाँ पे प्रोबोसिक ग्लैंड। तो यहाँ पे अलग अलग जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग फाइलम के मेंबर्स में। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मींस मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल में होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मींस लार्वल स्टेज बनेगी एंड देन कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो बैलेनोग्लॉसस और सेक्यूग्लॉसस। तो बैलेनोग्लॉसस का इमेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और सेक्यूग्लॉसस का इमेज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे आज हमने लेके प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि फ्लैट वॉर्म से लेके हमने हेमिकॉर्डेटा तक सारे फाइलम डिस्कस किए। अब हमारा 10 फाइलम कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा की। तो आई थिंक ये कुछ फाइलम्स थे मेरी तरफ से, आपको समझ आए होंगे। इस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं लगातार मैं पोस्ट करूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।